पुलिस का इंतजाम ही नहीं किया होता इस कार्यक्रम में। क्यों, कितनी पुलिस लगाई तुमने? धक्का खाते रहे हम लोग। सब पुलिस कमीशन ले रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान। हालांकि अखिलेश यादव अपनी शैली और सहजता के चलते गंभीर से गंभीर बात को बहुत ही सहज रूप में कहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही और जिस सलीके और सादगी से कही, मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता का सुरक्षा को लेकर के कोई लापरवाही बरत रही है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अखिलेश यादव को लेकर के जो इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम करने को बहुत गंभीरता से नहीं लिया? मैं चाहता हूं कि इस बात को आप फिर से सुने और फिर इसका विश्लेषण करते हैं। पुलिस का इंतजाम ही नहीं किया होता इस कार्यक्रम में। बताइए, एक कार्यक्रम में मैंने पुलिस नहीं देखी। ये पहला जिला है जहां पर हमारे कार्यक्रम में पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस लगाई बताओ? क्यों, कितनी पुलिस लगाई तुमने? धक्का खाते रहे हम लोग। कितनी पुलिस लगाते हो? सब पुलिस कमीशन ले रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। बताओ, हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए? बताओ, अगली बार कर देंगे गरम हथेली। बस तुम्हारे कप्तान साहब बता दें कितने में हथेली गरम होगी। बताओ, ये व्यवहार इनका है, ये समझ लो जाने वाली है सरकार। अखिलेश यादव ये बात हंसते हंसते कह रहे हैं और जो आखिरी में उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि हथेली गरम पुलिस नरम। कहीं यह सच बोलना उत्तर प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन को चुभ तो नहीं गया? उत्तर प्रदेश को करीब से जानने वाले, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले वे लोग सब कायदे से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस कदर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा कि वो फिरौती मांग रही थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसकी पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा कि अपहरण कर रही है। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसके ऊपर आरोप लगा कि वो मुंह से ठाए ठाए की गोली चलाकर इनकाउंटर करती है। और इनकाउंटर की बात आई है तो क्यों नहीं इस बात का जिक्र किया जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर देश में सबसे ज्यादा सवाल उठे जिनके काम करने के तरीके पर, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। तुम लोग पुलिस से घिर चुके हो, लिखना पड़ा भारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार। जनसत्ता की 20 फरवरी 2026 की इस खबर के मुताबिक पीठ ने बहराइच के पुलिस अधीक्षक को 2 सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने और ऐसा करने में विफल रहने पर अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर में हिंदी फिल्म के डायलॉग के लिए पुलिस को फटकार लगाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आपराधिक मामलों में दर्ज एफआईआर में पुलिस द्वारा बार बार एक ही पैटर्न का इस्तेमाल करने पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने एफआईआर को बेतुका और जमीनी हकीकत से मेल न खाने वाला साबित किया। ये वही उत्तर प्रदेश का न्यायालय है जिसने पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर गंभीर टिप्पणियां की हैं और गंभीर टिप्पणियां करते हुए पुलिस हथेली गरम पुलिस नरम इस आरोप से क्या चिढ़ गई है? क्या चिढ़ गई है उत्तर प्रदेश पुलिस और विपक्ष के नेताओं से इस कदर ऐसा रवैया अख्तियार करेगी? हालांकि पुलिस में अधिकांश लोग अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी उस अच्छाई का हम क्या करेंगे कि अगर हुकूमत उनसे गलत करवाए तो वो चुपचाप गलत कर रहे हैं। ऐसी भी क्या नौकरी, ऐसी भी क्या ज़मीर बेचकर वहां पड़े रहना। लेकिन मैं एक बार यह भी सोचता हूं और आपके लिए एक सवाल की तरह से छोड़कर जा रहा हूं कि इतना गलत, मतलब आप गलती की इंतहा देख लीजिए। जाति देख करके पोस्टिंग, जाति देख करके प्रमोशन। किसी भी पुलिस के एक सिपाही को पकड़ लीजिएगा, एक दरोगा को अगर अकेले में बैठा लीजिए, नाम न बताने की शर्त पर वो ये आपको बता देगा चौकी नहीं मिलेगी अगर पैरवी और अमाउंट हथेली गरम न की जाए। सबकी कहानी, चौकी पर पोस्टिंग नहीं मिलती, थाना नहीं मिलेगा, जिला मिलना है तो फिर तो पूछना ही क्या। और चुनाव में ड्यूटी लगेगी तो जाति और धर्म देखकर, थाना और चौकी पर पोस्टिंग होगी तो जाति धर्म देखकर, इनकाउंटर होगा तो जाति धर्म देखकर, बचा क्या। लेकिन आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन चुपचाप जी हजूरी करने में सत्ता के सामने इतना कमजोर बन जाएगा, कोई जबान नहीं खोल पाएगा।
माना कि नौकरी करनी है, माना कि डर है, लेकिन डर से लड़ना तो कम से कम एक देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करके आप इतने बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं और आप सच नहीं बोल पाते। आप निडर होकर के यह नहीं बोल पाते कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग सरकार कर रही है। अखिलेश यादव ने यही तो बात की और इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आप पुलिस नहीं लगा रहे हो, एसपी साहब बता दो कितने में गर्म होते हैं हथेली, अब उतना हम इंतजाम कर देंगे। लेकिन ये उनके अपने कहने की शैली है। पुलिस सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन जब कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसा फर्जी से फर्जी, दुनिया में इससे घटिया स्क्रिप्ट आज तक नहीं लिखी गई। हमारे एमए के एक प्रोफेसर थे, वो जब क्लास में पढ़ाने आते थे तो एक बहुत पुरानी सी कॉपी का नोट्स लेकर आते थे और नॉस्टैल्जिक होकर के कहते थे कि मैं इस नोट्स से, बहुत घटिया सा नोट्स था, नॉस्टैल्जिक होकर के कहते थे कि इस नोट्स से मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये एमए में मैंने बनाया था, 40 साल पुराना। तो सामने से एक बार एक बच्चे ने पूछ दिया कि सर अब तो 40 साल आप एक ही नोट से पढ़ा रहे हो, बदल तो लेते, थोड़ा अपडेट कर लेते, थोड़ी नई भाषा, थोड़ी नई शैली आ जाती। नाराज हो गए प्रोफेसर साहब, कह जाओ पढ़ाऊंगा ही नहीं, निकल गए क्लास से। पुलिस कई सालों से एक ही शैली में एफआईआर लिखती है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, अपराधियों को सरेंडर करने की चेतावनी देती है, चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपराधियों की तरफ से फायर झाग दिया जाता है। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी मारा जाता है और दूसरा उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। अब आप सोचिए, इसी स्क्रिप्ट पर उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, बाकी देश में मैं गारंटी नहीं लूंगा कि यही फॉर्मेट है कि नहीं। कई दशक से यही पुलिस का एफआईआर या प्रेस नोट या एनकाउंटर का दलील होती है। कल्पना करके देखिए, आज तक बदला ही नहीं, क्योंकि यह सब प्रायोजित, अधिकांशतः प्रायोजित होता है और इसमें ज्यादा दोषी पुलिस वाले नहीं है। उनका दोष तो केवल इतना है कि वो नौकरी करते करते नौकर बन गए। जमीर मतलब सच बोलते कि गलत को गलत और सही को सही, क्योंकि जिस संविधान की शपथ लेते हैं आप, उसमें आपका कोई दुरुपयोग करे तो एक सीमा के बाद तो सही बोल दो, इतना तो दोष आपका मैं मानूंगा। आप नहीं बोलते, जाति धर्म देख करके पोस्टिंग, डिग्री और ड्यूटी लगती है, आप चुप रहते हैं। आप इस बात में चुप रहते हैं कि जैसे अगली बार आपका नंबर आएगा तो आपके साथ नुकसान ना हो, क्योंकि आपको भी गुजरात के संजीव भट्ट की याद आती है, हेमंत करकरे की याद आती होगी, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसलिए कभी आप मुंह से गोली चलाते हैं, ठाए ठाए, इसलिए कुछ भी करते हैं। कल्पना करिए कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश की है, जिसमें एक कम उम्र का नौजवान, 3 मुसलमान, उनमें से एक आध की उम्र तो उससे दुगनी होगी, स्कूटी से वो जा रहा है, वो तीनों मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले सड़क से गुजर रहे हैं। तो वो चाहता तो चुपचाप हॉर्न बजा के किनारे से निकल जाता, उसने रोका, स्कूटी खड़ी की, तीनों को गालियां देते हुए बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल है, कोई पकड़ाया। ये भर कौन रहा है? क्योंकि पुलिस को मुख्यमंत्री बिष्ट कहते हैं कि हमारा वो पहलवान है पुलिस वाला, इसलिए उसकी बोलने की शैली ऐसी। पुलिस की ड्यूटी कांवड़ में पैर धोने की लगाई, सब चुपचाप पैर धोने लगे। पुलिस की ड्यूटी विपक्षी दलों को परेशान करने में लगाई, सारे करने लगे। सरकार ने कहा 10 को करना, पुलिस वाले कुछ प्रमोशन के लालच में 50-50, 100-100 को करने लगे। चुप रहे, सब जगह चुप रहते हैं आप। उसमें जो अच्छे पुलिस वाले हैं वो भी चुप रहते हैं, करें क्या बेचारे। सरकार बदले तो कोई पोस्टिंग मिले, सरकार बदले तो कुछ हो। और आज थाने, पुलिस, जिला कौन चला रहा है और इसमें पीडीए कितने हैं? ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ज्वलंत सवाल बनते जा रहे हैं। और इन ज्वलंत सवालों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का यह आरोप कि उनकी सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। और इसका मूल वजह जानते हैं क्या है? इन तस्वीरों और वीडियोस को देखिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जो आज देश के युवाओं के ही नहीं, किसानों, नौजवानों, मजदूरों और पीडीए की आन बान शान बन चुके हैं।
जहां जाते हैं रास्ते पर खड़े होकर कोई ना कोई स्वागत करने, कोई ना कोई उनको सम्मानित करने, उनसे मिलने, उनसे तस्वीर लेने के लिए खड़ी हो जाता है। एक पुरानी वीडियो कुछ दिन पुरानी है, जरा मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कुछ लोग जब मिलने के लिए आए और उन्होंने रोका, भैया भैया करके, कोई भी रुकवा लेता है, फिर वो शीशा गिराकर कई बार नीचे उतर कर मिलते हैं और बुला बुला कर देखिए कैसे फोटो खिंचवाते हैं और समोसा मंगवा कर, कोई तारीफ करता है कि यहाँ समोसा अच्छा है, मंगवा कर उसको खाते हैं। ये सहजता, ये विनम्रता, यह आम लोगों के बीच आम हो जाना, विशिष्ट नहीं रहना और इतनी सहजता की जो मिले उसे अपना बना लेना, यह लोगों के बीच अखिलेश यादव की लोकप्रियता को कई गुना बढ़ाते जा रही है। और यह लोकप्रियता, यह प्यार और मोहब्बत भाजपाइयों को नसीब नहीं होता। अब इस स्तर पर उतर करके क्या जहां अखिलेश यादव जाएंगे वहां इंतजाम नहीं होंगे? ये सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए एक चिंता का विषय है। राजनीति का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए जिस उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हों, चुप है सारा सिस्टम, क्योंकि सिस्टम बीजेपी के इशारे पर यही काम करने में लगा है। भाई बड़े बड़े अधिकारी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डीएम, एसपी, उनको नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, कितना चुनाव पहले हरवाया गया, कितना आगे हरवाने की प्लानिंग है। आरएसएस, बीजेपी और एबीवीपी क्या करती है, उसको करने देना है। विपक्ष कुछ करे तो उसके ऊपर कितना अत्याचार कर देना है। ये सब लोग क्या अधिकारी लोग नहीं जानते? उनका ज़मीर कब जागेगा? या ऐसी नौकरी करके भी क्या मिलेगा? नौकरी सरकार की आप नहीं करते सर, नौकरी आपकी जनता की है, संविधान की है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लड़ाई सपा और भाजपा लड़ लेंगी। शासन, प्रशासन और व्यवस्था को बीच में रहना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते थे मध्यम मार्ग, ताकि वक्त बदले तो आपको न बदलना पड़े। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर? नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसे ही जरूरी मसलों पर बातचीत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।